What's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start the next topic of इंडियन जोग्राफ़ी जो हम इंडियन जोग्राफ़ी और वर्ल्ड जोग्राफ़ी कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है फॉर JKPSI एंड आल्सो फॉर FA एग्ज़ाम। तो इसी को हम रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास जो हम प्लैनेट्स पढ़ रहे थे उसमें हम आज मरकरी जो है मरकरी वीनस किया था हमने। आज हम अर्थ से हम आगे चलेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। ये वही सर्च टेलीग्राम चैनल है, ये वाली वही सर्च टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे, इससे क्या करना है आपको, इससे जो भी आपको मतलब जो भी लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे आपने, हम इसी पे शेयर करते हैं। तो WS Academy के लेक्चर सभी इसी पे शेयर आता है, सभी लिंक्स। जैसे कि यहाँ पर ये हमने ज्योग्राफी का पहला लेक्चर यहाँ पर शेयर किया, आप देख सकते हो। मैं कोई लाइव सेशन ले रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पर PDF जो हमने शेयर की हुई है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो क्रैश कोर्स हमने ख़त्म किया है वो यहाँ पर दिया। करंट अफेयर जून मंथ जो है कंप्लीट किया वो यहाँ पर है। सारे लेक्चर जो भी सेशंस आते हैं यहाँ पर, तो ये इसको जो है इसको डाउनलोड कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करो। और दूसरा ये है चैनल का लिंक जो है ये दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हो। और चैनल के लिंक में आप जाओगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सारी PDFs का नाम दिया हुआ, जो आपको मर्जी है आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। लाइक भी साथ साथ करो, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारे पास, ये अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अर्थ जो है ये सन का थर्ड प्लेनेट आपको देखने को मिलेगा। ये सन है, ये मरकरी, वेनस, अर्थ। अर्थ जो है थर्ड प्लेनेट आता है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट। साइज़ के हिसाब से इसका जो है नंबर क्या है, आपको बोलना फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट साइज के फॉर्म में है। लेकिन अगर क्लोजेस्ट टू द सन देखेंगे तो थर्ड प्लेनेट है, थर्ड नंबर पे है, थर्ड रैंक है। इस तरीके से आप समझो। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to its plane of orbit। जो अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे कि आपको पता है ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, ये अर्थ होता है। लेकिन इसकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप क्या बोलोगे, एक्सिस ऐसे होती है, नॉर्थ टू नॉर्थ, नॉर्थ साउथ नहीं। ये अगर अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, इसकी एक्सिस जो होती है ये टिल्ट होते हैं। ये आपको याद रखें कितना टिल्ट है। द अर्थ इज 23.5 डिग्री टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस एंड दस मेक्स 66.5 डिग्री एंगल। टिल्ट कितना है आपको बोला, 23.5 डिग्री टिल्ट है। कहाँ, किससे, जो इसकी अपनी ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहाँ से कितना टिल्ट है आपको बोलना है। अर्थ जो है ये इसकी एक्सिस जो है ये टिल्ट है, ठीक है। कितना, 23.5 डिग्री। तो दैट मीन्स ये कितना एंगल बनाता है, 66.5 मतलब हाफ डिग्री क्या बनाता है, ये एंगल क्रिएट करता है। द टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल। ये जो टिल्ट है एक्सिस किसकी, जो अर्थ की जो एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अर्थ की, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस एक्सिस पे ये रोटेट होता है, जैसे कि ये ऐसे आ गया, लेकिन एक्सिस इस एक्सिस पे ये रोटेट होता है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, ये जो 23.5 डिग्री टिल्ट है, ठीक है, यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चेंज इन सीजन्स के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया जो अर्थ के ऊपर चेंज इन सीजन, जो हमारे पास डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलता है, ये इसके पीछे रीज़न क्या, आपको बोला इसके पीछे रीज़न जो है अर्थ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसका टिल्ट होना, ये रीज़न है, ठीक है। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अर्थ के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है और उसका नाम क्या है, मून, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो होता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अर्थ जो होता है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट। अर्थ का दूसरा नाम जो है दैट इज ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि अर्थ के ऊपर आपको पानी भी देखने को मिलेगा। आपको पता है इंडियन ओशन है, क्या बोलते हैं इसको, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट से बोला जाता है नाम। क्यों ब्लू प्लेनेट, क्योंकि यहाँ पर पानी आपको देखने को मिलता है। अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज कॉल्ड एज मून। अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और उस नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है, मून है। द अर्थ टेक्स 365.25 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अर्थ को कितना टाइम लगता है सन के अराउंड रोटेट होने में, आपको बोलना है 365, याद रखें 365.25 डेज, मतलब 0.25 का मतलब होता है 365 प्लस 6 आवर्स। याद रखना 365 प्लस 6 आवर्स इसको लगते हैं। आ रही बात समझ। तो दैट मीन्स अगर इस साल 2022 है, फिर क्या आएगा 2023, फिर क्या आएगा 2024,
फिर क्या आएगा 2025। तो दैट मीन्स देखो एक साल में क्या कितना हो गया 365 और 6 आवर्स, दूसरे साल में और 6 आवर्स, पहले साल में 6 आवर जुड़ेंगे, दूसरे साल में 6 आवर जुड़ेंगे, कितना हो गया 12, तीसरे साल में 6 आवर जुड़ेंगे, कितना हो गया 18, चौथे साल में और 6 जुड़ेंगे, कितना हो गया आप बोल के 24। तो दैट मीन्स 24 आवर्स का मतलब क्या होता है एक दिन, तो 365 के बाद क्या आएगा 366, तो 4 साल के बाद लीप ईयर होता ही, आपको याद रखना है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अर्थ जो है जो सन के अराउंड रोटेट करता है अर्थ, ठीक है, अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करता है, कितना टाइम लगता है इसको एक साल में, आपको बोलना है ये 365.25 डेज में एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, जिसको आप एक साल के नाम से जनरली जानते हो। इट टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस के भी अराउंड रोटेट करता है, जो मैंने बोला ये अर्थ है इसकी अपनी एक्सिस भी हैं, इसको कितना टाइम लगता है आपको बोला 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स, किसके अपनी एक्सिस के थ्रू रोटेट होने में, और जिससे क्या बनता है दिन और रात बनता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। द सन लाइट टेक्स 8.3 मिनट्स टू रीच द अर्थ, सन को 8.3 मिनट्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में। अर्थ हैज़ ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर हाई अप इन इट्स एटमॉस्फेयर टू सेव लाइफ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मेरी बात समझ आ रही है। तो अर्थ में क्या है आपको देखने को मिलेगा, अर्थ पे ही आपको देखने को मिलता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा वो है ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जो कि हमें क्या बताता है, बचाता है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सन से आती है, ठीक है। चीज़ें कवर हो रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्लेनेट जो है दैट इज मार्स। मार्स इज द 4th नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन एंड इट इज द 2nd स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। मार्स जो है अगर हम कितनी क्लोजनेस है इसकी सन की, तो आपको बोलना है ये 4th नंबर पे है, ठीक है, नियरेस्ट टू द सन। लेकिन अगर साइज के हिसाब से बताया जाएगा ये 2nd नंबर पे है। तो मार्स जो है साइज के हिसाब से 2nd पे, लेकिन क्लोजेस्ट टू द सन किस पे 4th नंबर पे, क्योंकि ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हो गया सन। आप खुद देखो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, 4th नंबर पे। द लैंड मास ऑफ मार्स एंड अर्थ आर वेरी सिमिलर। जो लैंड है मार्स और अर्थ का वो क्या है सिमिलर देखने को मिल रहा है। आपने मंगलयान मिशन का नाम पढ़ा होगा, ठीक है, वो मार्स पे ही मिशन था, जिसको मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। इट टेक्स 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। इसको कितना टाइम लगता है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होने में, आप बोलोगे 24 आवर्स 37 मिनट्स, लेकिन इसको 687 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन। लेकिन सन के अराउंड जब ये चलता है, यहाँ से अगर ये स्टार्ट करता है यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगता है 687 डेज लगता है, ऑलमोस्ट डबल किससे अर्थ से। मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट्स, मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं, एक है फोबास, दूसरे का नाम है डियोमास, ठीक है। याद रखें फोबास और डियोमास जो हैं 2 सैटेलाइट्स मार्स के पास है। अर्थ के पास मैंने एक बोला था, वो क्या था वो आप बोल सकते हो मून है सर। फिर जुपिटर है, इंपॉर्टेंट है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। जितने भी प्लेनेट्स है उसमें सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है जेंट प्लेनेट भी बोला जाता है, ठीक है। किस प्लेनेट के नाम से जाना जाता है जेंट प्लेनेट, क्यों, क्योंकि इसका साइज जो है ये ज़्यादा इसको देखने को मिलता है, लार्ज साइज है, सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ मेड प्राइमरली ऑफ गैसेज एंड देयरफॉर इज नोन एज जाइंट गैस प्लेनेट। ये इसको गैस प्लेनेट भी बोलते हैं या जाइंट प्लेनेट भी बोल सकते हैं। जुपिटर आल्सो कॉल्ड एज विंटर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट टेक्स 9 आवर 55 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अपनी एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करते हैं, इसको 9 घंटे और 55 मिनट्स लगते हैं, ऑलमोस्ट 10 आवर्स। एंड इट टेक्स 11.86 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मतलब इसको कम से कम कितने साल लगते हैं 11.86 साल इसको लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, मतलब सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने में। जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट दिन हमें जुपिटर में देखने को मिलता है। जुपिटर हैज़ फेंट रिंग्स पाई जाती हैं जुपिटर में। दे आल्सो कंप्राइज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर ये रिंग्स जो है डस्ट पार्टिकल्स भी देखने को मिलती है। ये सभी की वर्ड्स हैं जो आपको मेमोराइज करना है। जुपिटर हैज़ 67 कन्फर्म्ड सैटेलाइट्स। इसके पास कितने कन्फर्म सैटेलाइट 67 कन्फर्म सैटेलाइट्स, ठीक है।
गैनामेड द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, जो जुपिटर का सैटेलाइट, ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सैटेलाइट मरकरी से भी बड़ा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैटेलाइट का नाम बताओ जो जुपिटर में, आपको बोलना है गैनामेड जो है ये क्या है, ये एक सैटेलाइट है जुपिटर का जो कि लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है हमारा, दैट इज द सैटर्न। सैटर्न की अगर हम बात करेंगे, ये 6th प्लेनेट फार फ्रॉम द सन एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये कौन सा प्लेनेट है, आप बोलोगे सर ये 6th प्लेनेट, सन से अगर देखा जाएगा 6ठे नंबर पे है ये, और लार्जेस्ट साइज के हिसाब से देखा जाएगा सेकंड लार्जेस्ट। तो पहला लार्जेस्ट कौन है, आप बोलोगे सर जुपिटर है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, आप बोलोगे सर वो सैटर्न है। मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हम देखो जुपिटर जो है ये पहले नंबर पे है, किस हिसाब से, साइज के हिसाब से। दूसरे नंबर के साइज के हिसाब से कौन सा, सैटर्न, ये दूसरे नंबर पे, इसका नाम रखो। इस तरीके से आपको चलना है, पहले 4 छोड़कर आपको आगे चलना है। ठीक है, समझ आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ये मैंने इस डायग्राम से ही समझाया आपको। इसके अलावा सैटर्न इज कॉल्ड एज द रिंग्ड प्लेनेट, सबसे ज्यादा रिंग्स सैटर्न में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको रिंग्ड प्लेनेट भी बोला जाता है। सैटर्न इज द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हुज एवरेज डेंसिटी इज लेस देन वाटर। ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी है उससे भी कम डेंसिटी सैटर्न प्लेनेट की है। द सैटर्न हैज 30 रिंग्स, 53 कन्फर्म नेचुरल सैटेलाइट्स। इसके पास रिंग्स भी पाई जाती है और नेचुरल सैटेलाइट्स भी देखने को मिलता है। अब इसको कितना टाइम लगता है एक रोटेशन को करने में अपनी एक्सिस के अराउंड। फॉर ये सैटर्न है, ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, इसको कितना टाइम लगता है, आप बोलोगे सर इसको 10 आवर 34 मिनट, मतलब 10.5 आवर लगता है इसको रोटेट करने में, एक अराउंड अपनी एक्सिस। और जब ये सन के अराउंड रोटेट करते हैं इसको कितना टाइम लगता है, तो आपको बोलना ये जो वाला जब करता है अराउंड द सन, इसको लगता है 29.4 ईयर्स लगते हैं कंप्लीट करने में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, टाइटन के बारे में आपने नाम सुना, टाइटन इज द सैटर्न्स लार्जेस्ट मून। सैटर्न की लार्जेस्ट मून जो है, मतलब सैटेलाइट आप बोल सकते हो, वो टाइटन है। एंड सेकंड लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट किसके बाद, आपको बोलना है जो आपने गैनामेड बताया था जुपिटर का, वो पहले सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैटेलाइट है, लेकिन दूसरे नंबर पे आप टाइटन का नाम बताओगे, लेकिन टाइटन सैटर्न पे है। ठीक है, इट इज़ द ओनली मून इन द सोलर सिस्टम विथ क्लाउड्स एंड ए डेंस प्लेनेट लाइक एटमॉस्फेयर। ये ओनली मून है सोलर सिस्टम में जिसमें क्लाउड्स और डेंस प्लेनेट लाइक एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा सैटर्न के ऊपर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब क्वेश्चन आता है यूरेनस के ऊपर। यूरेनस कौन सा नंबर पे है, आप बोलोगे 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से इसकी दूरी कितने हैं, आपको बोलना 7th नंबर पे। एंड इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, और आप हम इसको आंख से नहीं देख सकते। यूरेनस रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी प्लेनेट्स क्या करते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन एक वीनस क्या करता है, ठीक है सॉरी, जितने भी प्लेनेट्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट करते हैं। इसमें से एक्सेप्ट एक वेनस आता है, एक यूरेनस आता है, जो क्या करते हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। ये आपको याद रखना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हो। यूरेनस इज इंक्लाइन ऑन इट्स एक्सिस, यूरेनस की भी इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये अगर यूरेनस है, इसकी ये अगर इसका नॉर्थ इस तरीके से आप देखेंगे तो इसकी इंक्लिनेशन भी आपको देखने को मिलती है 98 डिग्री, इसकी इंक्लाइंड है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आर द मेजर गैसेस इन इट्स एटमॉस्फेयर। इसके एटमॉस्फेयर में आपका हाइड्रोजन भी, हीलियम भी, मीथेन भी। ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन होता तो हम सर्वाइव करते, बट स्टिल यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। इट्स वेरी कोल्ड ड्यू टू ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये बहुत ठंडा है क्योंकि ये सन से बहुत दूरी पे है। प्लेनेट्स को जो हीट मिलते हैं वो सन से मिलते हैं। दिस प्लेनेट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसका कलर जो है ग्रीन देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि इसमें मीथेन पाया जाता है। मीथेन मतलब CH4, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ रही बात। अब यूरेनस आल्सो हैज रिंग्स, यहाँ पर भी इसके पास रिंग्स हैं, 27 सैटेलाइट्स। यूरेनस इज द फर्स्ट प्लेनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय यूजिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के थ्रू इस प्लेनेट को डिस्कवर किया गया है। देखो मैंने आपको बोला ये मरकरी है, ये वेनस है, ये मार्स है। यहाँ पर मार्स में लिखता हूँ, मरकरी, वेनस, सॉरी थर्ड में मैं फिर से लिखता हूँ, आपको समझना है, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा इसमें। ये मरकरी है पहला, वेनस, ये अर्थ है, ये मार्स है, MA, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो। प्लेटो को छोड़ो, ये आ गए 8 आ गए। देखो जुपिटर को मैंने लिया सबसे नंबर पे, सबसे बड़ा है। सैटर्न को मैंने सबसे बड़ा लिया है मैंने, लेकिन क्लोजनेस टू द सन देखेंगे, पहले नंबर पे मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, ही आपको सीधा पता चलेगा। लेकिन अगर हम साइज के हिसाब से देखें, जुपिटर सबसे बड़ा है, जुपिटर में रिंग्स है। ठीक है, अरे बात समझ। सैटर्न
जुपिटर के पास क्या है, इसके पास नेचुरल, इसके पास एक सैटेलाइट भी है, बहुत सारे सैटेलाइट्स है। सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो जुपिटर में ही है। सैटर्न की बात करेंगे, इसमें भी क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, इसमें भी रिंग्स है, ठीक है, इसमें भी सैटेलाइट है। यूरेनस की बात करेंगे, इसमें भी रिंग्स है, ये आपको याद रखना है, इसलिए आपको ये 4 से शुरू करना है आपको यहाँ पर रिंग्स। इससे पहले किसी प्लेनेट में भी रिंग्स नहीं है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस में, ठीक है। नेपच्यून की बात करेंगे लास्ट, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट। नेपच्यून इज द 8th प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से 8वें नंबर पे। इट टेक्स 16 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड इसको कितना टाइम लगता है, 16 घंटे लगते हैं। एंड टेक्स 165 ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और इसको 165 ईयर्स लगते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। सबसे ज़्यादा टाइम इसको लगता है क्योंकि ये सन से दूर है। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे कोल्डेस्ट यही है। क्यों? क्योंकि ये सन से बहुत दूर पे है। इट हैज़ 30 नेचुरल सैटेलाइट्स, इसमें भी सैटेलाइट्स और रिंग्स है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसमें सैटेलाइट्स और रिंग्स देखने को मिलेगा, आपको बोलना है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन 4 में आपको एक तो आपको सैटेलाइट्स भी देखने को मिलते हैं और रिंग्स भी देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिंग्स आपको देखने को मिलता है। नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस ऑफ सब जीरो टेम्परेचर, यहाँ पर भी आपको मीथेन गैस देखने को मिलता है किस टेम्परेचर पे, सब जीरो टेम्परेचर पे। आई होप यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ आई होगी जो भी मैंने आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डायरेक्ट पूछा जाता है, सीधे पूछा जाता है, इसको आपको टेबल को पढ़ना है। बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लेनेट दैट्स मर्करी, ब्राइटेस्ट प्लेनेट वीनस, ब्राइटेस्ट स्टार डॉग स्टार, प्लेनेट हैविंग मैक्सिमम सैटेलाइट्स जुपिटर कितना 67, को कोल्डेस्ट प्लेनेट नेपच्यून, क्यों सबसे दूर है ये सन से। आगे चलते हैं, एज इट इज उनको पढ़ना है। रेड प्लेनेट मार्स, ठीक है। बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम गैनामेड, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम डेमोस। ब्लू प्लेनेट अर्थ को कहा जाता है, रेड प्लेनेट मार्स को कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस को कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार वीनस को कहा जाता है, ग्रेटेस्ट एवरेज डेंसिटी सबसे ज़्यादा अर्थ की है, लोवेस्ट एवरेज डेंसिटी सैटर्न की है, हॉटेस्ट प्लेनेट सबसे ज़्यादा वीनस है। मैंने आपको रीजन भी बोला क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, अदरवाइज आप मरकरी को टिक करते हैं क्योंकि क्लोजेस्ट टू सन है तो मरकरी आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलता है वेनस में। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है, किसको, वेनस को हॉटेस्ट प्लेनेट। उसके बाद डीपेस्ट ओशन जुपिटर में, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर में। रिट्रोगेट रेवोल्यूशन, रिट्रोगेट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट। जनरली सभी प्लेनेट्स क्या करते हैं, ये ऐसे रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अगर ये सन है, अगर ये सन देखो, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब क्या है, एक्चुअली अगर ये सन है, ये मरकरी है, ये वेनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है। अब इसमें से 2 प्लैनेट्स है, सभी प्लैनेट्स कैसे रोटेट करते हैं, सभी प्लैनेट ऐसे रोटेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये भी ऐसे करता है, मैं एरो को दिखाता हूँ मरकरी, लेकिन ये ऐसे करता है वेनस, मरकरी, वीनस। ये क्या है, ये अर्थ है, क्योंकि ये मैंने वेस्ट साइड लिया है, ये ईस्ट, इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट, ये सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मरकरी ये हो गया, मरकरी ये हो गया वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। लेकिन यूरेनस जो होता है ये कुछ इस तरीके से आता है, आप देखो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो इसको बोलता हूँ रिट्रोग्रेड रेवोल्यूशन जो है, रिट्रोग्रेड रेवोल्यूशन ईस्ट टू वेस्ट वाली होती है जो वीनस और यूरेनस। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम करेंगे, नेक्स्ट जो हमें चीज़ें करनी है, दैट इज डिवार्फ प्लेनेट होता क्या है। डिवार्फ का मतलब शॉर्ट होता है, आपने पढ़ा होगा मेंडलिज्म आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने पी प्लांट पढ़ा होता है। एक टाल होता है, दूसरे को हम शॉर्ट नहीं बोलते हैं, वहाँ पर डिवार्फ बोलते हैं। तो यहाँ पर डिवार्फ प्लेनेट का मतलब क्या है, एक्चुअली देखेंगे हम। डिवार्फ प्लेनेट्स आर टाइनी प्लेनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ये छोटे 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 प्लेनेट्स होते हैं, ठीक है। एनी सेलेस्टियल बॉडी ऑब्टेनिंग अराउंड द सन, weighing for the self gravity and nearly be round in shape is called dwarf planet। कोई भी celestial body जो ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड, ये सन है, कोई भी आप बोल सकते हो, कोई भी celestial body, ठीक है, जो सन के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर सकते, आप बोल सकते हैं, या सन के अराउंड ऑर्बिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी सेल्फ ग्रेविटी होती है और इसकी शेप राउंड होती है, इसको डिवार्फ प्लेनेट बोलते हैं। इट इज़ नॉट बी ए सैटेलाइट ऑफ एनी प्लेनेट, ये डिवार्फ प्लेनेट किसी प्लेनेट का सैटेलाइट नहीं होता, याद रखना, डिवार्फ प्लेनेट कोई सैटेलाइट नहीं होता है। फॉर अर्थ का प्लेनेट हो, अर्थ का सैटेलाइट हो, मरकरी, वेनस, अर्थ का ना, ये सैटेलाइट के साथ नहीं आता है। यहाँ पर सिरस, प्लेटो, ह्यूमुआ, ठीक है, मेक, एरिस,
ये सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। एक और क्वेश्चन बनता है आपका एस्ट्रॉइड्स पे। एस्ट्रॉइड्स पे कहाँ पर पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड, एक्चुअली ये पूछा जाता है। एस्ट्रॉइड आर स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल, ये रॉकी होते हैं, स्मॉल स्मॉल छोटे 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 जो स्पेस में आपको देखने को मिलेंगे। बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये क्या करते हैं, ये भी सन के अराउंड रोटेट करते हैं, ये भी सन के अराउंड रोटेट करते हैं। फॉर ये मरकरी हैं, ये वीनस हैं, ये अर्थ हैं, ये मार्स हैं, ये जुपिटर है। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये पाए जाते हैं छोटे छोटे रॉकी रॉकी होते हैं। लाइक जैसे बाकी प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट करते हैं, इसी तरीके से ये भी सन के अराउंड रोटेट करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइनर प्लैनेट्स, इनको माइनर प्लैनेट्स से भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछेगा माइनर प्लैनेट्स का दूसरा नाम क्या, आपको बोलना एस्ट्रॉइड्स को ही हम माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड आर कॉल्ड एज प्लेटोनॉइड, ठीक है, प्लेनेटॉइड्स, ठीक है, प्लेनेटॉइड्स। जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड जो है ना उनको हम नाम देते हैं प्लेनेटॉइड्स। दे आर फाउंड इन बिटवीन प्लेनेट मार्स एंड जुपिटर। देखो मैंने मार्स और जुपिटर में जानबूझ कर रखा है, ये आपको विजुलाइज करोगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एस्ट्रॉइड्स कहाँ पर किन प्लेनेट्स के बीच में होता है, आपको बोलना ये पाया जाता है मार्स और जुपिटर। आप देखो ये मार्स है और ये जुपिटर है। दिस बेल्ट इज नोन एज एस्ट्रॉइड बेल्ट, और इस बेल्ट को ही एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है जहाँ पर एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्स और जुपिटर में क्या पाया जाता है, कौन सा बेल्ट, आपको बोलना एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है। द डायमीटर ऑफ द एस्ट्रॉइड्स वेरी फ्रॉम 100 किलोमीटर टू ए साइज ऑफ ए पेबल। इसका डायमीटर 100 किलोमीटर से छोटा सा पेबल के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। कॉमेट्स की बात करेंगे, ठीक है। कॉमेट्स जो होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे मैंने ऊपर बोला एस्ट्रॉइड्स, इस तरीके से ये भी क्या करते हैं, सन के अराउंड जो होते हैं, ये सन मैंने बनाया, सन के अराउंड रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्लियर। बट देयर ऑर्बिट इज इरेगुलर, लेकिन इनका ऑर्बिट रेगुलर नहीं है, मतलब जैसे आ जाएगा ऐसे 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 जाएगा, इनका ऑर्बिट इरेगुलर है। समटाइम्स दे गेट वेरी क्लोज, कभी क्या होता है ये कभी क्लोज चले जाते हैं, किसको, सन के पास। कभी क्या होता है ये बहुत दूर चले जाते हैं सन से, तो दैट मीन्स सन से क्लोज आने का मतलब पेरी हीलियन। पेरी प्यार जिसके साथ करते हो उसको क्लोज आते हो, तो दैट पेरी का मतलब क्लोजनेस होता है टुवर्ड द सन। एक कीवर्ड याद रखना है। एपी का मतलब क्या होता है, फिर ऑटोमेटिकली आप इजीली इसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। एपी का मतलब होता है सन से दूर, ऐसे आप समझो अब, ठीक है। अब देखो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, ये मैंने बना लिया, सपोज यहाँ पर ये कॉमेट है, कॉमेट आ रहा है ऐसे 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 ऐसे। जो ही यहाँ पर कॉमेट आ गया ये सबसे दूर चला जाता है, ये सन से दूरी पे है, सन की दूरी पे है। अब देखो सन से दूर है, तो ये हो गया एपीहीलियन पोजीशन। और दूसरा क्या बोलते हैं, सन के नज़दीक। अब यहाँ पर देखो ये सन के नज़दीक है ना, ये हो गया पेरीहीलियन। ये आप बोल सकते हो क्लोज टू सन का मतलब होता है पेरीहीलियन, और दूर सन से हो गया एपीहीलियन। दे आर जनरली फाउंड इन क्यूपियर बेल्ट। एक बेल्ट होता है जो पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट। कमेंट्स पूछे वो पाए जाते हैं क्यूपियर बेल्ट में। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला था क्या बोलते हैं उनको, एस्ट्रॉइड जो होते हैं ये होते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स होते हैं। लेकिन एक बेल्ट होता है जिसको बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट, वहाँ पर ही कॉमेट्स पाए जाते हैं। दे ट्रेवल टुवर्ड द सन, ये सन की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। द बेस्ट नोन कॉमेट जो है दैट इज हैली कॉमेट, हैलीज कॉमेट, अपीयर वंस इन एवरी 76 ईयर्स। हर 76 ईयर्स के बाद मतलब आपको देखने को मिलेगा, 76 ईयर्स में तो डेफिनेटली आता है। द हेलिस कॉमेट वाज लास्ट सीन इन 1986। अगर लास्ट 1986 में देखने को मिलेगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट कॉमेट आप कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप बोलो सर 61 साल जोड़ो इसको, दैट इज 7 8 और 6 कितना हो गया 14, ये होगा ना 14, और ये कितना हो गया 2047 के आसपास आप बोल सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज मीटर्स, ठीक है। मैंने अभी बोला आपको पहले मैंने आपको क्या बोला, आपको एस्ट्रॉइड्स मैंने बोला आपको, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, कमेट्स मैंने बोला। आज हम क्या और पढ़ेंगे, और मीटर्स के बारे में। स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड मीटोराइड्स, ठीक है। एक स्मॉल देखो मीटोराइड्स, ठीक है, याद रखना है METEORS, म्यूटर्स जिनको बोलते हैं। और इसी से आप निकाल सकते हो दूसरा नाम मीटोरॉइड्स जो होते हैं। दो चीज़ें मैंने बोले, स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, ये भी छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड चले जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मीटोरॉइड्स का नाम बोलते हैं। दे आर रिमूव्ड पीस ऑफ रॉक्स मेनली फ्रॉम द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो रॉक्स होते हैं ना, वहाँ से कुछ चीज़ें पीसेस निकलते हैं, ठीक है।
छोटे छोटे पीसेस एस्ट्रॉयड बेल्ट से ही निकलते हैं और फिर इन्हीं को नाम दिया जाता है मीटोराइट्स। दे आर कॉल्ड एज मीटोराइट्स। इनको मीटोराइट्स इसलिए नाम बोलते हैं बिफोर दे इंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो ही आ जाते हैं उससे पहले इनको मीटोराइट्स का नाम बोलते हैं। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। सपोज यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये मैंने बनाया अर्थ के एटमॉस्फेयर का सर्कल, ये अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर मैंने इसको क्या बोला, ये मीटोराइट है। तो यहाँ पर एक रॉक निकला, लेकिन ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में अभी नहीं है, इससे बाहर ही है, इसको हम मीटोराइड का नाम बोलते हैं। याद रखना, दे एंटर इन द एटमॉस्फेयर विद ग्रेट स्पीड। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं बहुत हाई स्पीड से, लेकिन इनको हम मीटोराइड्स का नाम बोलते हैं बिफोर दे एंटर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को एंटर करने से पहले इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको मीटोर्स दिया जाता है नाम। ठीक है, सॉरी, मीटोराइड्स का नाम दिया जाता है। और ये फिर क्या हाई स्पीड से आ जाते हैं किसकी तरफ, अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ। बट मोस्ट ऑफ देम आर बर्नड व्हेन दे एंटर इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन जो ही एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं ये जल जाते हैं, जैसे ऐश उड़ जाता है। आफ्टर एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, जो ही एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं इनको मीटोर्स का नाम बोला जाता है। बस शॉर्ट में मीटोर्स और मीटोराइट्स जो है, ठीक है, मीटर्स और मीटोराइड्स जो है ये सेम है। जैसे कि मैंने अर्थ बना लिया, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये सर्कल मैंने बनाया अर्थ का एटमॉस्फेयर, इससे बाहर जो ही ये रॉक होता है, जो पीस ऑफ रॉक कहाँ से आता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकल के आता है, और इस रॉक को हम बोलते हैं मीटोराइड, बड़ा वाला। ठीक है, मीटोराइड, ROIDS। लेकिन जो ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, ठीक है, इस रेंज में आ गए, इसको हम क्या नाम देंगे, अब यही होता है, इसी को हम मीटोर का नाम बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। हाँ, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग इन एटमॉस्फेयर दे आर कॉल्ड मीटोर। सम पीसेस डू नॉट बर्न फुली। कुछ पीसेस जो होते हैं, मैंने पहले ही बोला आपको, जो मीटोराइट्स होते हैं ये जो ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं इनका बर्न होता है, एशेस में खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ पीसेस जो होते हैं वो बर्न फुली नहीं होते, एंड दे फॉल ऑन द अर्थ एंड मेक क्रेटर्स। और ये क्या पड़ते हैं, ये जैसे कि ये अर्थ की अगर हम बात करेंगे, ये अर्थ होता है हमारे पास, ये अर्थ के ऊपर पड़ते हैं, ऊपर से आकर अर्थ के ऊपर पड़ता है, और जैसे यहाँ पर क्या बनता है, ऐसे जो गहरा ये बनता है। देखो ये क्या बनाता है, क्रेटर्स। क्रेटर्स का मतलब अगर आपने देखा होगा, ये जनरली हम अर्थ बनाते हैं, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो बाहर निकलता है ना वो जो भी मटेरियल इनसाइड अर्थ के अंदर होता है, गैसेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एशेस होते हैं, ठीक है, सिंडर्स होते हैं, ठीक है, सारा कुछ बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है और फिर यहाँ पर क्या बनता है, कुछ इस तरीके से एक कैविटी जैसी बनती है, और इसी को बोला जाता है हम क्रेटर। फिर इसमें बारिश पड़ती है तो ये इतना बड़ा होता है, ये एक लेक जैसा बनाता है, उसको क्रेटर लेक से नाम बोला जाता है। और एग्जैक्टली ये अगर अर्थ का सरफेस है और यहाँ से जो ही मीटर्स, ये मीटोराइड था क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये मीटोराइड है। लेकिन मीटोराइड कहाँ पर आ गया, अर्थ के अंदर आ गया, ये जल जाता है, ये ऐशेस में बन जाता है, ये ऐश बन जाता है। लेकिन कुछ जो होते हैं ये छोटे, ये पूरे बर्न नहीं होते और ये अर्थ को हिट करते हैं। अर्थ को हिट करने से क्या बनाते हैं, ये हम क्रेटर बनाते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आता होगा। फॉर एग्जाम्पल मीटोराइट्स फॉल, ये न्यूज़ में पिछली बार था मीटोराइट्स देखने को मिला, शायद गुजरात की कहाँ की न्यूज़ थी, वहाँ पर देखने को मिल रहा था कि नेपाल का, पूरा मुझे याद नहीं है, बट ये पिछले 2-3 महीने से 6-7 महीने की न्यूज़ थी। एग्जाम्पल्स फॉर मीटोराइट फॉल, जैसे मीटोराइट क्रेटर इन नॉर्थ एरिज़ोना। मीटोराइट क्रेटर एक बना है, ठीक है, एक कैविटी जैसे आप बोल सकते हो, एक क्रेटर एक बना है, लेकिन वो मीटोर क्रेटर बना है। लेक लोनार जो बुलंदाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो लेक है ना, जिसका नाम है लोनार लेक। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका ओरिजिन क्या है, आपको बोला ये क्रेटर लेक है क्योंकि ये क्रेटर से बना है। कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हो रही है, ये कैसे बना अब। सॉरी गाइस। एंड क्रिएटेड बाय मेटेराइट इम्पैक्ट, ये मेटेराइट इम्पैक्ट से क्रिएट हुआ है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, किसके कितने सैटेलाइट्स है, मून के बारे में पढ़ेंगे। चलो ये अभी ही कवर करेंगे, ये इसी के साथ फिनिश हो जाएगा। फिर सैटेलाइट्स की अगर हम बात करेंगे, द सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लेनेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ठीक है, ये प्लेनेट के अंदर देखो सपोज मैंने क्या लिया, ये सन है, सन के अराउंड कौन है, आप बोलोगे सपोज एक प्लेनेट मैंने लिया अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ क्या करता है, ये सन के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है। ये अर्थ है, हर जगह पर अर्थ है, कभी यहाँ पर होता है, कभी यहाँ पर होता है, इस तरीके से आप बोलोगे। ठीक है, समझ आ रही बात। हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया जो आपने बताया। लेकिन ये अगर अर्थ है,
लेकिन अर्थ के अराउंड कौन रोटेट करेगा भाई? आप बोलोगे सर अर्थ के अराउंड भी चीज़ें रोटेट करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट किसके अराउंड रोटेट अब करता है? अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था कि अर्थ जो है, मतलब प्लेनेट जो है, जो वो कैसे करते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है वो प्लेनेट अर्थ जो है रोटेट करता है। ये सन है, ये सन है, ये प्लेनेट अर्थ जो है रोटेट करता है। ये अर्थ है, किसके अराउंड रोटेट करता है? आप बोलोगे सन के अराउंड। लेकिन जो हमारे पास सैटेलाइट है ये भी वेस्ट से ईस्ट ही रोटेट करता है। जैसे कि सन, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है ना, ये सन है और ये अर्थ आता है। ये कैसे करता है? आप बोलोगे सर ये करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन ये तो अर्थ है। लेकिन जो सैटेलाइट्स है जो अर्थ के अराउंड होते हैं ये भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो एटमॉस्फेयर एंड वाटर, कि ठीक है इनमें, इन सैटेलाइट्स जो होते हैं दे हैव नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर, कोई पानी नहीं होता है। नेम ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, देखो एक होता है मैन मेड सैटेलाइट, दूसरा होता है नेचुरल सैटेलाइट्स। मैन मेड सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम बोला जाता है, वो हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं। बट नेचुरल सैटेलाइट्स आपको पता होनी चाहिए किस प्लेनेट के कितने हैं। प्लेनेट्स का नाम, ये लिस्ट है प्लेनेट्स का और नेचुरल सैटेलाइट्स। जुपिटर के सबसे ज़्यादा आप बोलोगे नेचुरल सैटेलाइट्स है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके हाईएस्ट सैटेलाइट्स हैं? अगर आपको नहीं पूछा जाएगा नंबर कितना, बट अगर याद रखोगे तो अच्छी बात, अगर नहीं रखोगे याद कोई दिक्कत ही नहीं है। बट सबसे ज़्यादा जो है वो आप किसका बोलोगे? वो जुपिटर का। उसके बाद सैटर्न का। देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझना है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके प्लेनेट सबसे ज़्यादा है? जुपिटर के। उसके बाद किसके? सैटर्न के। उसके बाद किसके है? यूरेनस के। उसके बाद किसके? नेपच्यून के। ध्यान से देखो, आपको ऑर्डर एक याद रहेगा। सबसे पहला नंबर किसकी करने सबसे ज़्यादा? इसके है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसके, तीसरा नंबर इसका है, चौथा नंबर इसका है। क्लियर? उसके बाद कहाँ पर आओगे? नेपच्यून के बाद मार्स पे आ जाओगे। देखो अब मार्स पे, अब 4 5 आप सीधे यहाँ पर लिखोगे, लिखा 5 आपने, 5। उसके बाद अर्थ पे 6 आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद वीनस पे, वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ जो है ये 6th सीरियल पे है, लेकिन अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, जिसके पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम आपको पता है, वो मून है। ये क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो भी आपको याद रखना, वीनस और मरकरी, इसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। उसके बाद जितना ऊपर ऊपर दूर दूर जाते, इस तरीके से स्टेटमेंट आपको पूछ सकते हैं, एज वी मूव फ्रॉम अर्थ, as we move away from the sun, the number of natural satellite increases or decreases। आप बोल सकते हो ये ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। अब देखो पहले फॉर एग्जांपल ये सन है, ये मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून है। यहाँ पर देखो इसके पास जीरो, इसके पास जीरो, फिर इसके पास क्या बनता है? इसके सॉरी ये जीरो, यहाँ पर इसके पास 1 बनता है, इसके पास क्या बनता है? 12 बनता है, इसके पास क्या देखो 13, उसके बाद 27, उसके बाद 60, उसके बाद 63। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। 1 है, अर्थ के पास 1 है, फिर 2 है, मार्स के पास 12 नहीं है, एक्चुअली 2 है। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे जो लास्ट वाला टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं मून। मून के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अर्थ का सैटेलाइट है। मून इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8,84,401 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ अगर मैंने बना लिया, मून कहाँ पर है? इस डिस्टेंस पे जो मैंने आप ऊपर बताया आपको। ठीक है, ये अर्थ है और ये अपना मून हो गया। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो होता है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थ किसके अराउंड रोटेट करता है? आप बोलोगे सन के अराउंड। ठीक है, दूसरा मून अर्थ के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। मतलब जो भी प्लेनेट्स होते हैं वो अर्थ के अराउंड, सॉरी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लेनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द मून टेक्स 27 days 7 hours 43 minutes फॉर बोथ इट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मून को जो टाइम लगता है अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करना और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना, रोटेशन और रेवोल्यूशन मून का सेम होता है। कितना? 27 days 7 hours 43 minutes। द मून इज द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 7th लार्जेस्ट है, ये आपको याद है। 5th लार्जेस्ट आपको याद है, क्योंकि मैंने आपको बोला था, ये मैंने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, पहला इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका। ठीक है, मैंने यही बोला था ना। फिर आपको क्या करना है? फिर अर्थ की हम जनरली बात करते हैं। तो मून इज द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। ये सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट आपको देखने को मिलता है, लेकिन 5th नंबर पे। द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून, जो लाइट मून से रिफ्लेक्ट होती है, विल रीच द अर्थ इन जस्ट 1¼ सेकेंड। इसको मतलब 1 और 1/4 सेकंड में, 1/4 सेकंड में आपको
देखने को मिलेगा। द मून इज स्मॉलेस्ट देन द अर्थ, मून का साइज कम है अर्थ से, और एंड हैज़ 1/6 ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, और इसका ग्रेविटेशनल पुल भी कम है एज कम्पेयर टू अर्थ। अपोलो 11 जो है पोलो, ठीक है, अपोलो 11 वाज द फर्स्ट मैनड मिशन टू लैंड ऑन द मून बाय नासा। तो यहाँ पर फर्स्ट मैनड मिशन जो मून में भेजा गया है उसको नाम दिया गया है अपोलो 11 नाम रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारे पास अर्थ, और अर्थ में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थ की रोटेशन, इसका रेवोल्यूशन, सीजन्स क्या क्या है अर्थ के, इक्विनॉक्सेस, सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, ये सारे सॉलिस्टिस देखेंगे, एपोजी, पेरिजे, इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अर्थ का इंटीरियर, मेंटल और आपके क्वेश्चन जो बनते हैं मिनरल से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। में अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा बोलो यस सर, इसको कंटिन्यू करो, ये क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में है, आपको ये पूरा समझ आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।